मित्रों, किसी गांव में एक पंडित रहते थे। वो बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। इसी खासियत की वजह से उनके बहुत से विरोधी भी पैदा हो गए थे। उस गांव में एक ऐसा विरोधी दल पैदा हुआ था जो कि पंडित के पूर्णतया खिलाफ था। उसका नेता घूरिया नाम का आदमी था। असल में वो चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का था। मेहनत से जी चुराने वाले घूरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही प्रवीण था। एक बार गांव में बरसात ना हुई तो खेती का काम ढीला पड़ गया। लोग बाग भगवान से मनौती मांग रहे थे कि बरसात हो। आखिर बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर मजदूरी बढ़ा दी। पंडित को भी अपने खेत की खुदाई करानी थी ताकि बीज बोया जा सके। पर मजदूर तो ढूंढने पर भी ना मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक मांगते थे कि चुप रह जाना पड़ता। पंडित जी भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई हो। जमीन में अभी तो नमी थी। नमी जाने के बाद तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। आखिर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्रा के पास पहुंचे। आओ गंगू पंडित। मिश्रा जी बड़े प्रसन्न हुए। कैसे याद आई? आवश्यकता आन पड़ी और बिना आवश्यकता के कौन कहां जाता है। खेत खोदने को मजदूर नहीं मिल रहे। पंडित जी बोले, अब भाई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलाते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि पंडित जी की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस फिर सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही सब सिद्ध हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गंगू पंडित धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि शीघ्र ही पंडित जी को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात पंडित जी के घर से कुदाल चलने की आवाज आने लगी। चोरों के मुखिया घूरिया ने भी यह अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा ना रोक पाया। उसने पंडित के घर से कुदालों के चलने की आवाज सुनी तो चोरी छिपे जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि पंडित जी के घर में खजाना मिलता है या नहीं। वह छुपा हुआ था। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आई, बंद हो गई। आप क्या कर रहे हैं? पंडित की पत्नी की आवाज आई। खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। पंडित की हाफती आवाज आई। पर मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते। खजाना तो अवश्य ही है, पर कहाँ है? घर में तो है नहीं। खेतों में हो सकता है। अब आई बात समझ में। मेरी माँ कहती थी कि हमारे खेत सोने की खान है। अब कल से वहीं 20 मजदूर लगाता हूँ। देख लेना, जल्द ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब आराम करो। घर तो आपने खोद फेंका। ठीक, सवेरे से काम शुरू करता हूँ। घोरिया चोर समझ गया कि पंडित जी थक जाने के कारण खेत अभी नहीं खोद पा रहे, वरना खजाना आज ही निकालने को आतुर थे। आधी रात हो रही थी। घोरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया। आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। घुरिया बोला, क्या खबर है? पंडित जी खजाना खोद रहा है। मिश्रा जी ने बताया है। झूठ तो है नहीं। पंडित जी बहुत चतुर आदमी हैं। वह आज अपने घर को खोद रहा है। अकारण तो वह घर खोदने वाला नहीं था। यह बात तो है। वह बहुत होशियार आदमी है। उसके घर में तो खजाना नहीं मिला। कल वह खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करवाएगा।
उसकी माँ उसे संकेत करके भी गई कि खजाना उसके खेत में ही है। घुरिया ने कहा, गुरु फिर तो मजा आ जाएगा। पंडित खजाना अपने घर लाएगा और हम किसी रात उड़ा लेंगे। मूर्ख हुआ है, घुरिया बोला। हमें खजाना आज ही हड़पना होगा। आज आज कहाँ मिला है पंडित को? अबे अपने अपने घर से कुदाल लेकर आओ, मेरे साथ चलो। अभी एक पहर रात है, हम 8 लोग हैं। जब तक पंडित जाग कर खेत पर पहुंचेगा तब तक तो हम माल बटोर लेंगे। यह अच्छा रहेगा गुरु। चौर मंडली हर्षित हो उठी। सुबह पंडित का चेहरा देखने लायक होगा। और तत्काल चौर मंडली अपने अपने घर से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई पंडित जी के खेत पर। उसके चेले खुदाई कर रहे थे। तो यहां खोद और यहां खोद, घुरिया कह रहा था। उस्ताद तुम भी तो कुछ करो, खजाना मिलते ही सबसे पहले आगे दौड़ोगे, एक दोस्त ने कहा। घुरिया ने कुदाल संभाली और जुट गया। पांव फटने तक पंडित का सारा खेत खुदा पड़ा था। चौर मंडली पस्त होकर मेड़ पर बैठी थी। गुरु कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाँ यार, घुरिया पस्त भाव से बोला, लगता है खजाना गहरा है। गुरु चलो यहां से, कोई आ रहा है। घुरिया ने देखा, गांव की तरफ से कोई आ रहा था। पंडित ही होगा, चैन से ना सोया होगा। भागो, थके हारे सब भाग लिए। आने वाले पंडित ही थे। उन्होंने उन्हें भागते देख लिया था। पंडित मुस्कुराए। खेत पर आए तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से काम करा लिया था। तो कथा को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।